कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वह बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी ज़मीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हारब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तैयबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूना गूं किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अपनी ताईद को, अपनी नुसरत को, अपनी हिमायत बेमिसाल को और अपनी ताईद कामिला को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार, हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, हज़रत ख़ातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर में नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के दूसरे अहम तरीन उन्वान जो अल्लाह मालिकुल मुल्क की तौहीद के बाद अपने जलों के अंदर बेशुमार हिकमतों को, बेशुमार दुरूस को और बेशुमार नताइज को समोए हुए है, उस उन्वान को आज की अहलुल हदीस कॉन्फ्रेंस में मैं आप हजरात के गोशगुदार करने के लिए आया हूँ। अहलुल हदीस का स्टेज हो और सियालकोट का शहर हो तो यकीनन मौलाना इब्राहीम मीर सियालकोटी, हजरत हकीम सादिक सियालकोटी, मौलाना शरीफ सियालकोटी और अल्लामा सानलई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की यादें लाज़मन जिंदा व तबिंदा होती हैं। दुख का मुकाम फ़कत एक है कि उन नकाबरीन के दौरों में अहले हदीस कम थे, लेकिन हकीकी अहले हदीस थे। उस दौर का अहलुल हदीस पक्का ठक्का लोया तोड़ अहले हदीस था और आज का अहलुल हदीस लाखों करोड़ों की तादाद को तजावुज कर जाने के बावजूद भी कहीं पर हनफियत से मरऊब है, कहीं पर राफजियत के दबाव में नजर आता है और कहीं पर मियां नवाज शरीफ और इमरान खान की चमचागिरी के अंदर मसरूफ नजर आता है। आज का अहलुल हदीस अगर हकीकी मानों में अहलुल हदीस बन जाए तो यकीन कीजिए फकत मस्जिद से लेकर हमारे घरेलू हालात तक तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि समाज के अंदर, सियासियात के अंदर,
रियासत के अंदर एक ऐसी तब्दीली रूनमा होगी जिसको हकीकी तब्दीली के नाम के साथ मौसूम किया जा सकता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आलुल हदीस ने कभी इमाम मालिक की शक्ल के अंदर खलीफा वक्त के सामने तलाक मुकरा की हकीकत को वादे फरमा दिया। कभी आलुल हदीस ने अहमद इब्ने हंबल की शक्ल के अंदर अल कुरान कलामुल्लाह यानी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को गैर महलूक के साथ ताबीर फरमा दिया। कभी अहलुल हदीस ने अहमद इब्ने नजर की शक्ल के अंदर वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा की हकीकत को वादे फरमा दिया। कभी अहलुल हदीस ने इब्ने तैमिया की शक्ल के अंदर जुर्रत, बहादुरी और इस्तिकामत की दास्तानों को जिंदा और तबिंदा फरमा दिया। और कभी अहलुल हदीस ने गरनाता के अंदर, स्पेन के अंदर और उंदुलस के अंदर इब्ने हज़म अज़्ज़ाहरी की शक्ल के अंदर हदीस की अजमत के डंकों को बजा दिया। कभी अहलुल हदीस ने बर्रे सगीर के अंदर हजरत वलीउल्लाह की शक्ल के अंदर दिल्ली के अंदर चरागे हदीस को जला दिया। कभी अहलुल हदीस ने दिल्ली के बाजारों के अंदर पत्थरों को खाकर सैयद देलवी की शक्ल में चरागे हदीस को जला दिया। कभी अहलुल हदीस ने अपने लहू को गिराकर अंग्रेज साम्राज्यत के खिलाफ बालाकोट के अंदर अलमे जिहाद को उठा दिया। और कभी अहलुल हदीस ने रावी रोड के मुकाम के ऊपर हजरत हबीबुर रहमान और अल्लामा शहीद के जनाजों को उठवाकर इस हकीकत को वादे फरमा दिया कि अहलुल हदीस किसी जमूत का नाम नहीं बल्कि अहलुल हदीस तहरीक का नाम है, अहलुल हदीस हरकत का नाम है, अहलुल हदीस इनकिलाब का नाम है, अहलुल हदीस जमीन के ऊपर मुज़ाहमत के लिए चलने वाली तहरीक का नाम है, अहलुल हदीस गलबाए दीन के लिए चलने वाली एक मूवमेंट का नाम है, अहलुल हदीस क़याम किताब व सुन्नत के लिए चलने वाली अजीम शान दावती और सियासी तहरीक का नाम है, अहलुल हदीस समाज के अंदर बिदात को मिटाने वाली एक अजीम शान जुस्तजू का नाम है, अहलुल हदीस रस्म और रवाज के मुकाबले में काल अल्लाह व काल रसूल के अलम को उठाने वाली एक अजीम शान जो है वो तंजीम का नाम है। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बुलेक की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर किताब सुन्नत के इन हम नवाओं के हजारों की तादाद में इज्तिमा की मौजूदगी के अंदर अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार बेटा, अल्लामा शहीद का ये हताकार बेटा, अल्लामा शहीद का ये बेबस व बेकस बेटा, अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार और हताकार बेटा, अल्लामा शहीद का ये सय्यात के अंदर डूबा हुआ बेटा, अल्लामा शहीद का ये मुश्किलात और फितनों का शिकार बेटा आप हजरात के सामने इस बात को बबांगे दोहल करने के लिए आया है कि जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर भी अपने नबी की क़यादत को मनवाते रहेंगे, बाजार के अंदर भी अपने नबी की क़यादत के डंके बजाते रहेंगे और कूचाए सियासत के अंदर भी मियां साहब और खान साहब को ठुकरा कर इंशाअल्लाहुल अजीज काली कमली वाले के झंडे को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर लहराते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह सियासी मसाले के तहत, सियासी मजबूरियों के तहत और जमात की मसलहत के तहत इत्तेहाद किसी के साथ भी अकाबरीन जमात कर सकते हैं। हम उस बात के ऊपर नकद नहीं करते, न तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन अहले हदीस जो है आर्जी तौर के ऊपर किसी वक्ती मसलहत के तहत तो मुस्लिम लीग या इमरान का हमनवा बन सकता है, लेकिन अहले हदीस दायमी तौर के ऊपर न नवाजी होता है, न इमरानी होता है, न जरदारी का एजेंट और डाउट होता है, बल्कि अहले हदीस की मोहब्बत अगर होती है तो फातिमा के पापा के लिए होती है, हसनैन के नाना के लिए होती है। अहलुल हदीस की दावत अगर होती है तो निज़ाम मुस्तफ़ा की अमलदारी के लिए होती है।
और इंशाअल्लाह मुझे आप हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से इल्म हदीस को उठाकर मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से जमातों के अंदर तदब्बुर वाले रहनुमा मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत साजिद मीर को फहम भी अता किया है, फरासत भी अता की है, हिकमत भी अता की है, दानाई भी अता की है। लेकिन हजरात गिरामी कदर हम दीवाने जरा किसी और मिजाज के लोग हैं। हम दीवानों का मिजाज क्या है, हम दीवानों का ऐलान क्या है, हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं। इसलिए कि जिस वक्त मैं बात करने लगता हूँ कहीं मुझे बालाकोट की वादी के अंदर गिरने वाला लहू नजर आता है। जब मैं बात करता हूँ मुझे सैयद नज़ीर हुसैन मुअद्दस देलवी दिल्ली के बाजारों में पत्थर खाता हुआ नजर आता है। जब मैं बात करता हूँ मुझको हबीबुर रहमान यज़दानी अपने सीने को हंजरों से छलनी करवाता हुआ नजर आता है। जब मैं बात करता हूँ मुझको इनामुर रहमान जहर के अंदर तड़पता हुआ नजर आता है। जब मैं बात करता हूँ मुझको अल्लामा शहीद जेल की काल कोठरियों के अंदर हाथों में कड़ी को पहने हुए नजर आता है। जब मैं बात करता हूँ मुझको अल्लामा शहीद 56 मुकदमात को झीलते हुए नजर आता है। जब मैं बात करता हूँ मुझको अल्लामा शहीद अपनी जायदाद की जब्ती के ऑर्डर करवाता हुआ नजर आता है। तो उस मौके पर फिर मेरी फरजानगी, जो मेरी फरजानगी होती है, जो मेरी हिकमत होती है, उस वक्त दीवानगी में बदल जाती है। उस मौके के ऊपर मैं एक बागी की शक्ल इख्तियार कर जाता हूँ। उस मौके के ऊपर मैं हक का लंबरदार बनकर हर किस्म की मसलहत और हिकमत को बालाए ताक रखकर बिल्कुल सफेद लट्ठे के कागज लट्ठे के कपड़े की तरह मैदान अमल के अंदर उतर आता हूँ और इस बात को बरमला समाज के सामने, इस बात को हकीकत को बयान करने का आज़म कर लेता हूँ कि इस बात का ऐलान कर देता हूँ कि शायर ने कहा था चाहे कोई भी हो क्यों हुशामत करें, आशिकों से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवालो दरबार से गुलरों की सनाखानियों के लिए मैंने तरमीम की। मैंने कहा चाहे कोई भी हो क्यों हुशामत करें, गुलामान मुस्तफा से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवालो दरबार से नवाबो इमरा की सनाखानियों के लिए। अल्लाह के फजलो करम से हमारी जुबान से ना जागीरदार की हुशामत होगी, ना सरमायादार की हुशामत होगी, ना जिंदों की हुशामत होगी, ना मुर्दों की हुशामत होगी। मैंने कहा मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं। जहीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। अल्लाह के फजलो करम से जब तक जिंदा रहेंगे सैयदुल बशर की अजमत के डंके बजाते रहेंगे। सैयदे जो है अव्वलो आखिर की अजमत का ऐलान करते रहेंगे। साहिब लवाए हम्द की अजमत का डंका बजाते रहेंगे। साकिए होदे कोसर के जामे कोसर का जिक्र करते रहेंगे। शाबे रोदे महशर की शिफात के डंके बजाते रहेंगे और सरमायादारों और जागीरदारों को इंशाअल्लाह अपने बूट की ठोकर के पड़ाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से आज का इज्तिमा हजरत रसूलुल्लाह के जियालों का इज्तिमा है। और अगर इसके अंदर जियालेपन की कोई कमी है तो इंशाअल्लाह आज के खुतबा जुमा के नतीजे के अंदर उस जियालेपन को इंशाअल्लाह खुरच के साफ कर दिया जाएगा और जंगारों को दूर कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर मुस्लिम लीग के लोग जो हैं वो मियाँ साहब के जियाले हैं और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो खान साहब के जियाले हैं और पीपल पार्टी के लोग जो हैं वो जुल्फकार अली भुट्टो के जियाले हैं। अहनाफ जो हैं हजरत इमाम अबू हनीफा और आपके तिलामदा के जियाले हैं। हिनाबला जो हैं हजरत अहमद इब्ने हम्बल और आपके तिलामजा के जियाले हैं। शवाफे जो हैं हजरत इमाम शाफई के जियाले हैं। इसी तरह मालिकिया जो हैं हजरत इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक के जियाले हैं। लेकिन अहलुल हदीस अगर जियाले हैं फातिमा के बाबा के जियाले हैं, हसनैन के नाना के जियाले हैं। अहलुल हदीस जो हैं अबू बकर उमर के दामाद के जियाले हैं, उस्मान अली के ससुर के जियाले हैं। अहलुल हदीस जो हैं सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन के जियाले हैं। अहलुल हदीस जो हैं साकिए होदे कौसर के जियाले हैं, शाबे रोदे महशर के जियाले हैं। जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है अपने कायद, अपने लीडर और अपने इमाम हजरत मुस्तफा अलैहिस्सलाम की अज़मत का डंका बजाते रहेंगे और हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का ऐलान करते रहेंगे।
हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह कायनात के अंदर वो शख्सियत हैं जिन्होंने कायनात को वो कुछ दिया। अल्लाह की कसम 100 इमरान खान भी अगर पैदा हो जाएं कायनात को वो कुछ नहीं दे सकते। हजरत रसूलुल्लाह वो हैं जिन्होंने कायनात को वो कुछ दिया। 1000 मियां साहब जमा हो जाएं कायनात को वो नहीं दे सकते। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह ने कायनात को क्या दिया? माइकल हार्ट के अल्फाज के अंदर, ही वॉज द ओनली मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री हु was supremely successful in both religious and secular phases of life। और पंडित हरिचंद अख्तर को अल्फाज कहने पड़े, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह वो हैं जिन्होंने अंधेरे के अंदर चलने वालों को रोशनी के रास्ते पर चला दिया। हजरत रसूलुल्लाह वो हैं जिन्होंने बिदात के रास्ते के ऊपर चलने वालों को सुन्नत की शारा के ऊपर चला दिया। हजरत रसूलुल्लाह वो हैं जिन्होंने शिरक की दलदल में उतरे हुए लोगों को तौहीद के रास्ते के ऊपर चला दिया। हजरत रसूलुल्लाह वो हैं जिन्होंने बनीनो इंसान को इंसानों की गुलामी से निजात दिलवाकर अल्लाह की गुलामी का सिक्का उनके कुलूब के ऊपर जमा दिया। हत्ता कि अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल हबाइस व यदउ अनहुम इश्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। हजरत रसूलुल्लाह वो हैं जो तैयब को हलाल करने वाले, नापाक को हराम करने वाले, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने वाले, इंसानों के ऊपर पड़े हुए झूठे बोझों को उठा देने वाले और अल्लाह की गुलामी का सिक्का जमा देने वाले। हजरत गिरामी कदर, किस तरह मुमकिन है कि मैं हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात क़दस के होते हुए मियाँ साहब और खान साहब के पीछे भाग निकलूं? हजरत रसूलुल्लाह के बारे में जो माइकल हार्ट ने अल्फाज कहे, मैंने उसका तर्जमा हिदाबत की जुबान में किया। मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं कि वो मेरी समात का भी इमाम है और मेरी फिक्र का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं कि वो मेरी बसीरत का भी इमाम है और मेरी बसारत का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं कि वो आलम अरबा का भी इमाम है और आलम मौजूदात का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो आलम बरज़ख का भी इमाम है और आलम हशर का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो मेरे दिल का भी इमाम है और मेरे दिमाग का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो मेरी जलवत का भी इमाम है और मेरी खलवत का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो माँ की झोली में भी इमाम था, जवानी का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो उधेड़ उम्र का भी इमाम है और बुढ़ापे का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो खुशहाली के दिनों का भी इमाम है और तंगदस्ती के दिनों का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो बीमारी के दिनों का भी इमाम है और शिफा के दिनों का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो तन्हाई में भी इमाम है और इज्तिमा के दिन भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो जुमे के दिन भी इमाम है, जुमेरात के दिन भी इमाम, वो बुध के दिन भी इमाम है और मंगल के दिन भी इमाम, वो पीर के दिन भी इमाम है और इतवार के दिन भी इमाम, वो ठठरती हुई सर्दियों का भी इमाम है, चिलचिलाती हुई दोपहरों का भी इमाम, वो बहार के झोंकों का भी इमाम है और हज़ार रसीदा पत्तों के दिनों का भी इमाम, वो आलम कुफर का भी इमाम है और दारुस्सलाम का भी इमाम, वो पाकिस्तान में भी इमाम है, नेपाल में भी इमाम, वो बंगाल में भी इमाम है, भूटान में भी इमाम, वो मक्का में भी इमाम है, मदीना में भी इमाम, वो लंदन में भी इमाम है, कोपनहेगन के अंदर भी इमाम, वो मालमो में भी इमाम है और न्यूयॉर्क के अंदर भी इमाम। हजरत गिरामी कदर वो योम विलादत के दिन का इमाम था, जनाजे के दिन भी इमाम, लहद के दिन भी इमाम है और आलम बरज़ख का भी इमाम। हजरत गिरामी कदर मैंने उसकी इमामत को जिंदगी के हर मौके के ऊपर मुअस्सर देखा। जब मुझे शिफा का वक़्त आया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो हजरत रसूलुल्लाह की तालीमात की वजह से कहा। जब मुझे पर जुदाई का वक़्त आया मैंने इन्ना लिल्लाह कहा तो हजूर की तालीमात की वजह से कहा। जब खाना मेरे सामने आया मैंने बिस्मिल्लाह अगर कहा तो हजूर की तालीमात की वजह से कहा। जब जानवर के गले के ऊपर छुरी चलाने का वक़्त आया मैंने बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर
पर कहा तो हजूर की तालीमात की वजह से कहा। हजरात गिरामी कदर जिस वक्त मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ मैंने दुआ मांगी तो हजूर की तालीमात की वजह से मांगी। जब मैं मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ मैंने अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका के अल्फाज कहे तो हजूर की तालीमात की वजह से कहे। जब मैं मस्जिद से बाहर निकला मैंने अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका के अल्फाज कहे तो उसकी तालीमात की वजह से कहे। जब मैं जहाज के ऊपर सफर करने के लिए खड़ा हुआ मैंने सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन के अल्फाज कहे तो उसकी तालीमात की वजह से कहे। जिस वक्त मैं बीमार हुआ मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का दम किया उसकी तालीमात की वजह से कहा। हज़रात गिरामी कदर जब मैं सहर ज़दा या शैतानी असरात की लपेट में आया मैंने फलक नास की अगर तिलावत की उसकी तालीमात की वजह से की। हज़रात गिरामी कदर जिस वक्त अपनी अहलिया के पास तन्हाई के अंदर मौजूद था मैंने दुआ मांगी तो हजूर की तालीमात की वजह से मांगी। जब मैं अपने वालिदैन के बुढ़ापे के अंदर जाते हुए देखा तो मैंने अल्फाज कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा तो हजूर की तालीमात की वजह से कहा। हज़रात गिरामी कदर मुझे अपनी योम विलादत से लेकर योम वफात तक कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जब मैंने हजूर को इमाम कामिल की हैसियत से नहीं देखा। हत्ता कि जब मैं बैतुल हला में दाखिल हुआ मैंने अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस के अल्फाज कहे तो अपने नबी की तालीमात की वजह से कहे। जब मैं बैतुल हला से बाहर निकला मैंने गुफरान का के अल्फाज कहे तो उसकी तालीमात की वजह से कहे। हज़रात गिरामी कदर मैं उसको बड़ा कैसे ना मानूं, वो मेरे लिबास का भी इमाम है, मेरी दाढ़ी का भी इमाम, वो मेरी टोपी का भी इमाम है, मेरी पगड़ी का भी इमाम। हज़रात गिरामी कदर मेरी बहू बेटियों को निकाब पहनाने का वक़्त आया तो उसकी तालीमात की वजह से आया। वो मेरी बहू बेटियों के दुपट्टे का भी इमाम है और उनकी चादरों का भी इमाम। हज़रात गिरामी कदर वो मेरे घर का भी इमाम है और मेरे घर की बालकनी का भी इमाम, वो मेरे घर की तामीरात का भी इमाम है और वहाँ की रिहाइशों का भी इमाम। हज़रात गिरामी कदर वो मेरे इनफरादी जिंदगी का भी इमाम है और इज्तिमाइयत का भी इमाम। और हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ने मुझे अल्फाज कह के तकवीयत दी फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो हज़रत रसूलुल्लाह की हदीस तैयबा को नहीं मानते, जो उनकी सुन्नत मुतहरा को नहीं मानते, जो उनके इरशाद आलिया को नहीं मानते, जो उनकी चाल और ढाल को नहीं मानते, जो उनकी गुफ्तार और रफ्तार को नहीं मानते, जो उनकी उठक व बैठक को नहीं मानते, जो उनकी हिताबत को नहीं मानते, जो उनकी तकरीर को नहीं मानते, जो उनके इरशाद आलिया को नहीं मानते, जो उनके अमन को नहीं मानते, जो उनके जिहाद को नहीं मानते, जो उनकी रियासत को नहीं मानते, जो उनकी सियासत को नहीं मानते, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। और हज़रात गिरामी कदर ऐलान बड़ा जामे फरमा दिया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। हज़रात गिरामी कदर मेरे परवरदिगार आलम ने इस हकीकत को वादे फरमा दिया। वो सदियों का भी इमाम है और करनों का भी इमाम, वो बरसों का भी इमाम है और महीनों का भी इमाम, वो हफ्तों का भी इमाम है और अय्याम का भी इमाम, वो घंटों का भी इमाम है और मिनटों का भी इमाम, वो सेकंडों का भी इमाम है और हाशिया हयाल का भी इमाम। और जो उसकी इमामत को एक बरस के लिए नहीं मानता, और जो उस बरस तो बड़ी दूर की बात है, जो महीने के लिए नहीं मानता, और महीना भी बड़ी दूर की बात है, जो हफ्ते के लिए नहीं मानता, और हफ्ता भी बड़ी दूर की बात है, जो एक दिन के लिए नहीं मानता, और दिन भी बड़ी दूर की बात है, जो एक घंटे के लिए नहीं मानता, और घंटा भी बड़ी दूर की बात है, जो एक मिनट के लिए नहीं मानता, और मिनट भी बड़ी दूर की बात है, जो एक सेकंड के लिए नहीं मानता, और सेकंड भी बड़ी दूर की बात है, जो सांस की हरकत के साथ नहीं मानता, जो दिल की धड़कन के साथ नहीं मानता, जो हाशिया हयाल के साथ नहीं मानता, जो पलक की जुम्बश के साथ नहीं मानता, जो हवा की सरसराहट के साथ नहीं मानता, जो कपड़े के लहराने के साथ नहीं मानता, वो दुनिया के अंदर फितने का निशाना बनेगा और आखिरत में अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक अज़ाबों को तैयार कर दिया। हज़रात गिरामी कदर सैयद नज़ीर के दौर का अहले हदीस, या सैयद दाऊद के दौर का अहले हदीस, या इस्माइल सल्फी के दौर का अहले हदीस आधा तीतर आधा बटेर नहीं था। वो अहले हदीस कामिल अहले हदीस था। आज का अहले हदीस दिल और दिमाग के अंदर तो हजरत रसूलुल्लाह की अकीदत की शमा को जलाता है,
लेकिन पेट और मफाद के लिए मियां साहब और इमरान खान को अपना कायद मान लेता है। मैं खान साहब को कैसे छोड़ूं कि पीटीआई के एमएनए ने मेरे बेटे को नौकरी दिलवाई थी। मैं कैसे छोड़ूं कि उसके डेरे पे जाता हूं, मुझे कोक और स्प्राइट की बोतल पिलाता है और कोक और स्प्राइट के ऊपर अपने निजाम के इमामत को बदलने वाले इंसान, तू कोक और स्प्राइट के लिए दुनियादारों का अपना कायद बना लेता है और जिसके हाथ से जामे कौसर को पीना है उसके जाम को बुला देता है। बेटे की नौकरी के लिए दुनियादारों की इमामत के कसीदे पढ़ने वाले उसकी शिफात को बुला देता है जिसकी सिफारिश के साथ जन्नत के दरवाजे खुलने हैं। हज़रात गिरामी कदर, मोहब्बत हकीकी वो होती है कि जो उसका चेहरा देख लेने के बाद किसी और के चेहरे को देखना ही गवारा नहीं करता। हज़रात गिरामी कदर, और अल्लाह के फजलो करम से हम तो गुलाम इब्ने गुलाम हैं। कोई सरदार इब्ने सरदार, कोई चौधरी इब्ने चौधरी, कोई वडेरा इब्ने वडेरा, कोई लीडर इब्ने लीडर, कोई कायद इब्ने कायद। और मैं वो हूं कि खुद भी रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, बाप भी रसूलुल्लाह का गुलाम था, दादा भी रसूलुल्लाह का गुलाम था, नाना भी रसूलुल्लाह का गुलाम था। और हजरत अल्लामा शहीद ने तो ऐसी गुलामी की कि मैंने उनकी गुलामी की तस्वीर इस अंदाज के अंदर खींची। था उनकी गुलामी का, हजरत रसूलुल्लाह के बारे में था उनकी गुलामी का, बाबा को नशा ऐसा कि जीस्त के सब लम्हे उसी में रहे मखमूर। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से आज हम तुम्हें यहां पर मोहब्बत मुस्तफा के जाम को पिलाने के लिए आए हैं और तुम्हारे सीनों के अंदर से पार्टी और बरादरी के बुतों को खुरचने के लिए आए हैं और लोगों के समाज के इस बदलते हुए धारे के अंदर, जबकि लोगों का दीनी इमाम कोई और है, दुनियावी इमाम कोई और है, जबकि लोग मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ को अपने मामलात का निजात दहिंदा समझ रहे और मईशत की बढ़ोतरी के लिए उनकी आमद का इंतजार कर रहे। हजरात गिरामी कदर, मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम है, मईशत मियां साहब के निजाम से नहीं संवर सकती, खान साहब के निजाम से नहीं संवर सकती। मईशत अगर संवरेगी उस काली कमली वाले के निजाम से संवरेगी। वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अल्लाह ने इस बात को वादे फरमा दिया, अगर वो तौरात, इंजील और कुरान मजीद को कायम करना शुरू कर दे, अल्लाह ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, नीचे से भी रिज़्क़ देगा। हज़रात गिरामी कदर, आज का अहलुल हदीस फितने का शिकार है, दुनियादारी का शिकार है, मफादात का शिकार है। लेकिन अंग्रेज के दौर का अहले हदीस फांसी के फंदे को चूम लेता था, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह के आईन के होते हुए किसी और आईन को नहीं मानता। हजरात, अल्लाह के फजल करम से हर बंदे का जमात के अंदर अपना अपना एक मीलान होता है। मैंने पहले ही कहा है, जमात के उमरा और कायदीन बड़े हिकमत वाले, बड़ी बसीरत वाले, और अल्लाह के फजल करम से अमन की क़यादत और सयादत के अंदर मसलक अहले हदीस के डंकों को बजाने के लिए हर आन हर लहजा तैयार हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर, साथ ही ये बात भी कह देना चाहते हैं कि ये जो अबलाग हकीकत की बात है और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हक परस्ती की बात है और इब्ताल बातिल की बात है और तस्बीत हक की बात है, उसको भी समझा देना चाहते हैं कि हजरात गिरामी कदर, हमने ये वतन अगर हासिल किया, ना साम्राज्य की गुलामी के लिए हासिल किया, ना जागीरदारों की हाशिया बरदारी के लिए हासिल किया, ना सरमायादारों की रिफत के लिए हासिल किया, ना प्लेज बॉयज के करतबों को देखने के लिए हासिल किया, ना इमरान के लिए हासिल किया, ना नवाज के लिए हासिल किया, ना जियाउल हक के लिए हासिल किया, ना एस्टेब्लिशमेंट के बूटों को
को पॉलिश करने के लिए हासिल किया। हमने ये वतन अगर हासिल किया, काली कमली वाले के कानून की अमलदारी के लिए हासिल किया, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं काली कमली वाले की हदीस के साथ साथ काली कमली वाले के निजाम के भी डंके बजाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अगर इमरान खान करप्शन के खात्मे का आधा सच्चा और आधा झूठा नारा लगाकर, आधा नारा सच्चा इसलिए कि यकीनन मियां साहब में करप्शन है और यकीनन जरदारी साहब में करप्शन है, लेकिन आधा झूठा इस एतबार से है कि खान साहब को अपने गिरेबान के अंदर भी झांकने की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, खान साहब अगर तब्दीली का झूठा सच्चा नारा लगाकर और करप्शन के खिलाफ मर्द मुजाहिद बनकर इस कौम की यूथ को भंगड़े डलवा सकते हैं, नाच गाने सुनवा सकते हैं, लड़के लड़कियों को घरों से बाहर निकाल सकते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मुझे ये बात बतलाइए कि आप निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए गैरतमंद नौजवानों की फौज दफर मोज को तैयार नहीं कर सकते? कि आप निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए तहज्जुद गुजार नौजवानों की फौज दफर मोज को तैयार नहीं कर सकते? कि आप निज़ाम मुस्तफा के लिए पाक दामन और ताहिर नौजवानों की फौज दफर मोज को तैयार नहीं कर सकते? खान साहब, आपका इनकिलाब, भंगड़े का इनकिलाब, नाच गाने का इनकिलाब, आपका इनकिलाब, फहाशी का इनकिलाब, आपका इनकिलाब, बदअखलाकी का इनकिलाब और मुस्तफा का इनकिलाब, हयादारी का इनकिलाब, लिल्लाहियत का इनकिलाब, इबादत का इनकिलाब, पाक दामनी का इनकिलाब, तहारत का इनकिलाब, तज़किये का इनकिलाब, ईमानदारी का इनकिलाब। और मुझे ये बात बतलाओ, क्या खान साहब और मियां साहब के निजामों को उल्टा कर हजरत रसूलुल्लाह के पाकीज़ा और पवित्र निजाम की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? क्या आप अल्लाह के फज़ल व करम से आइंदा आने वाले अय्याम में जमात की क़यादत, आपके वोट का रुख निज़ाम मुस्तफा की तरफ मोड़ने लगे कि आप मियां साहब और खान साहब से अपनी जानों को छुड़वा कर अपनी जानों की तिजारत अल्लाह के साथ करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से वक़्त आएगा जब निज़ाम इस्लाम इस मुल्क में गालिब आएगा और अल्लाह के फज़ल व करम से शब गुरेज़ां होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह वो हैं जिनके बारे में किसी कहने वाले ने कहा था मज़ादिद्दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही, और किसी ने कहा था उतर कर हिरा से सुए कोम आया और एक नुस्ख़ा की मियाँ साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। और आगे चल के कहा वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और जिसके बारे में हस्सान ने कहा था वाहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ हुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद हुलिकता कमा तशाउ। और जिसके बारे में किसी और कहने वाले ने कहा था हजरत ज़फरुल मिल्लत व दीन हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान ने कहा था हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो और सब गायतों की गायते उल्ला तुम ही तो हो। और हज़रात गिरामी कदर किसी और कहने वाले ने कहा था रुखे मुस्तफा है वो आईना, क्या पैसा दूसरा आईना, न दुकानें आईना साज में न हमारी बज़्म हयाल में। हज़रात गिरामी कदर और किसी और कहने वाले ने कहा था या साहिबल जिमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस हुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। और हज़रात गिरामी कदर हज़रत हस्सान ने कहा था हजौत मुहम्मदन फाजब्तु अनहु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जदाउ। कि सुन लो हज़रत रसूलुल्लाह की हिजब करने वालों, जवाब मैं दूंगा और बदला मालिक कायनात के पास है।
तो अल्लाह ने उसको जन्नत का राही बना दिया। हजरात गिरामी कदर, आलुल हदीस की तहरीक दुनिया के मंचलों की तहरीक नहीं है। आलुल हदीस की तहरीक मुर्गे बाते नमा को देखकर अपने रुख को बदल देने वाली तहरीक नहीं है। आलुल हदीस की तहरीक चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने वाली तहरीक नहीं है। आलुल हदीस की तहरीक बरादरी के खुदाओं को, झूठे खुदाओं को पूजने वाली तहरीक नहीं है। आलुल हदीस की तहरीक पार्टी के झूठे देवताओं को पूजने वाली तहरीक नहीं है। आलुल हदीस की तहरीक बिल्कुल सीधी सादी तहरीक है। ये हजरत रसूलुल्लाह की तहरीक है, ये आपके निजाम की तहरीक है। और इंशाअल्लाह यहाँ पर दस्तूरी तरीके से, आईनी रास्ते से, दलील के साथ, बराहीन के साथ इंशाअल्लाह सारे निजामों को तलिपट करके छोड़ेंगे और हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के अलम को उठा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, इमरानी और नवाजी गुलामी से आजाद होकर और पार्टी और बरादरी के खुदाओं को तज करके क्या हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के गलबे के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के गलबे के लिए अपनी तमन्नाइयों को सर्फ करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा शहीद की रिवायात को पलटा के छोड़ेंगे। हकीम सादक सियालकोटी के इल्म का लोहा मनवा के छोड़ेंगे। मौलाना शरीफ सियालकोटी के मुनाजरे के रंग को दुबाला करके छोड़ेंगे और मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की लिल्लाहियत का फुरेरा उठा के छोड़ेंगे। क्या ये काम करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बागी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम